जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणी गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दाच मध्यमाम् नरेन्द्राचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर। जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वरं। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वरं। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वरं। जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर। जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर। जैसे ज्याचे क्षणिक सुखासाठी आपुल्या कुणी होतो नीती भ्रष्ट। क्षणिक सुखासाठी आपुल्या कुणी होतो नीती भ्रष्ट। कुणी त्यागी जीवन आपुले दुःख जगी करण्या नष्ट। कुणी त्यागी जीवन आपुले दुःख जगी करण्या नष्ट। देह करी जे जे ताई देह करी जे जे ताई आत्मा भोगतो नंतर। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर। जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर। जैसे
तैसे फळ देतो रे ईश्वर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर मना खंत वाटून जाचे शुद्ध होय अंतःकरण मना खंत वाटून जाचे शुद्ध होय अंतःकरण क्षमा करी परमेश्वर त्या जातो दयाला जो शरण क्षमा करी परमेश्वर त्या जातो दयाला जो शरण अंत पृथ्वीचा बघाला अंत पृथ्वीचा बघाला युगे चालली झरझर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर जैसे जाचे कर्म तैसे फल देतो रे ईश्वर। पूरे जीवन का मकसद, पूरे जीवन का कारण ही यही बना है कर्म। अगर कर्म ही नहीं होता तो जीवन में आने की जरूरत ही नहीं होती। और इसीलिए संत महंतगण, सत्पुरुष, सद्गुरु, साक्षात भगवान, इन सभी के उपदेशों द्वारा हम कई बार सुनते हैं कि कर्म का विचार करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का कारण बनता है। विज्ञान में एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। उस सिद्धांत, कार्य कारिणी का सिद्धांत क्या बताता है कि पूरा जीवन और पूरे जीवन में जो जो घटना घटती है, उस घटने में, उस क्रिया के होने में एक इरादा, एक कारण छिपा है। और यदि उस कारण को इंसान समझ जाए, यदि उस कारण को कर्ता ज्ञात हो जाए, तो हम उस कारण से, कारण के बाहर आ सकते हैं, यानी उस कारण से मुक्त हो सकते। ऐसा एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। इसी को आध्यात्म शास्त्र में माना है, इस विचारधारा को, कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए जीवन में जो कर्म है, वो इंसान को जो करना है, वो कर्म यदि सच्चा हो जाए, सत्य के प्रति हो जाए, तो मनुष्य को सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, सुख अपने आप प्राप्त होगा। दो प्रकार की बातें होते हैं हमेशा। एक इंसान सुख के खोज में चलता है, उसके लिए प्रयास करता है, और एक इंसान के अंदर सुख प्राप्त होता है। इसमें बहुत फर्क है। किसी व्यक्ति को आप कहो कि आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठो, और कोई व्यक्ति अंदर से शांत हो ही है, इसमें बहुत अंतर है। आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप शांत बैठो, आप ऐसा ऐसा करो, आप वैसा वैसा करो,
जब तक आपकी कमांड है, जब तक आपका प्रयास है उस चीज़ के बारे में, तब तक वो थोड़े देर के लिए चुपचाप बैठेगा। थोड़े देर के लिए आप जैसे कह रहे वैसे कहे रहेगा, मगर थोड़े देर के बाद जैसा ही आपका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर खत्म हो जाएगा, वैसे वह व्यक्ति पूर्ववत होगा, यानी जिस स्थिति में वो था उस स्थिति में जाएगा। और पूरे समाज में हम सब लोग प्रयास ही कर रहे हैं शांत बैठने के, अच्छा परिवार बनाने के, सुख प्राप्त करने के, इन प्रयासों में लगे हैं। और प्रयास शायद ही कभी कभी सक्सेसिव होता है, सक्सेसफुल होता है, यश संपादित करता है। तो भीतर से आई हुई शांति, भीतर से आया हुआ सुख, अगर ऐसी प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाए तो ही संभावना है कि हम इस जीवन में कुछ सुखी बन सकते हैं। और इसीलिए कर्म जो है वो कर्म सद्गुरु के द्वारा, गुरुओं के द्वारा हमें सीखना होगा, क्योंकि कर्म में ही ऐसी तरक्की है कि जो हमारे जीवन को स्थैर्य दे सकता है, सुख मिलवा के दे सकता है और शांति भी मालूम होगी। अभी हम सबको ऐसा बहुत बार प्रश्न पड़ता है कि ये कैसे करें। एक छोटा सा मैं आपको चुटकुला बताता हूँ। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है और यदि हम मोबाइल में क्या करें, पासवर्ड गलत डालें, तो क्या वो मोबाइल खुलता है क्या? नहीं खुलेगा। वैसे ही अगर इंसान सुख प्राप्त करने के लिए गलत कर्म का पासवर्ड डालेगा जीवन में, तो सुख का द्वार नहीं खुलेगा। बहुत एकदम इजी तरीके से बता दिया। जाने दो सब बड़े बड़े ग्रंथ, तत्व ज्ञान ये छोड़ दो। एक बहुत इजी वे से कि अगर हमने सुख के लिए सही कर्म नहीं किया, सही कर्म का पासवर्ड नहीं डाला, तो सुख का द्वार कैसे खुलेगा? और यही पासवर्ड खुलने के लिए, खुलवाने के लिए हम गुरु के पास आते हैं और गुरु हमको कहते हैं इस पासवर्ड का नाम है भक्ति। क्या नाम है? यदि भक्ति हम सही दृष्टि से करें तो जीवन में सुख का द्वार खुलने में समय नहीं लगता। ऐसे ही एक गांव में एक गुरु थे और उन गुरु के पास बहुत सारे शिष्य आते थे। उनमें से एक शिष्य था, बहुत उत्सुक था, गुरुओं को आध्यात्मिक प्रश्न पूछने में बहुत तत्पर था और उत्सुक भी था। उन्होंने एक बार अपने गुरु से शिकायत की, बोलो, या प्रश्न पूछा, ऐसे समझो। बोले, गुरुजी आप हमेशा जो भी भक्त आता है, शिष्य आता है, उनको बाकी कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना ही कहते कि आप भक्ति करो, आप भक्ति करो। सही में इतने समय से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसमें कुछ है क्या? या आप सबको कॉमन कहने के लिए कह रहे हैं कि भक्ति करो, जैसे हम सबको बोलते हैं हमेशा रोज सच बोलना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ऐसे हम बहुत सारे समय विचार करते हैं। तो गुरुजी बोले, सही समय आएगा तो मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। और गुरुजी एक बार उस शिष्य को अपने जल यात्रा पे लेके चले। तो जल यात्रा करनी थी, इसके लिए 2 नाव थी, ऐसे समझो। तो एक नाव में गुरुजी बैठे और उस शिष्य को भी बिठाया और जल यात्रा पे निकले। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो यात्रा थी वो पूरी की और उसके बाद उनको एक दृश्य दिखाई दिया कि एक बड़ी नाव है, बहुत बड़ी, और उस बड़ी नाव को एक रस्सी थी और उस रस्सी को एक छोटी नाव भी बनाई हुई थी, उसके साथ थी। तो गुरुजी ने पूछा कि उस शिष्य को, भक्त को पूछा कि सामने देख रहे हो आप, एक दृश्य दिख रहा है, तो उस दृश्य में क्या क्या दिख रहा है आपको, जरा बताइए। तो उन्होंने कहा एक बड़ी नाव है,
उस बड़ी नाव को एक रस्सी द्वारा छोटे नाव को भी लेके जाने की व्यवस्था है। तो बोले आपका प्रश्न का उत्तर इसमें आ गया, आपको समझना चाहिए। आप तो बहुत बड़े भक्त हो मेरे, इतने सालों से आ रहे हो मेरे पास, और आप भी पूछ रहे थे कि भक्ति की सही में ज़रूरत है या नहीं, भक्ति करने के बाद भी पूछ रहे थे। तो बोले देखो तुम्हारा जवाब सामने, थोड़ा विचार करो इसके ऊपर, चिंतन करो। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दो, चलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात है। तो महाराज जी ने बताया कि देखो ये बड़ी नाव है, इस नाव को अगर नदी के उस पार जाना है, किनारे पे जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि लगेगा एक 20-25 मिनट लगेगा। तो बोले अभी उसी नाव को एक डोरी से छोटे नाव को भी साथ में लेके जाने की व्यवस्था की है, तो उस छोटे नाव को कितना समय लगेगा। तो बोले 20-25 मिनट समझो इसको है, बड़े नाव को है, इसको मानो कि एक आधा घंटा 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि दोनों तो साथ में ही चल रहे। तो बोले आपका जवाब मिला ना आपको। तो शिष्य बोले महाराज जी समझे नहीं, कैसे जवाब मिला। तो महाराज जी ने बताया कि देखो ये नदी जो है और नदी का जो किनारा है, ये है हमारा जीवन प्रवास, और इस जीवन प्रवास से हम कब मुक्त होंगे ये तय होने के लिए हमारा वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, सही समय पे, सही तरीके से। तो ऐसे मानो कि जो बड़ी नाव जब किनारे पे पहुँचेंगी तो समझो कि आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, या ये जो संसार में आपने जन्म लिया है इसके अंदर जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आई है कर्म की, वो पूर्ण होने की संभावना होती है जब ये नाव किनारे पे जाते। तो बोले सही है, ये समझ में आया कि हमारा भी जीवन प्रवास ऐसे ये किनारे से शुरू हो गया, वो किनारे पे ख़त्म, बीच में पानी यानी पूरा जीवन जीना है। तो महाराज जी बोले कि अगर बड़ी नाव 20-25 मिनट में जाएगी तो छोटी नाव आप बोल रहे 30 मिनट में जाएगी, ये बात सही है, लेकिन बड़े नाव में देखो कोई स्वयं चलित है, वो इसको मान्य कर रहे हो। तो बोले हाँ बिल्कुल। और छोटी नाव, बोले छोटी नाव में कोई ड्राइवर ही नहीं है, वो तो उसके ऊपर परावलंबी है, उसके ऊपर वो कोशिश में है कि कोई मुझे हाथ देगा और मैं किनारे पे जाऊंगी। तो बोले हाँ, तो ऐसा ही है ना मनुष्य जीवन, कि मनुष्य को थोड़ी ही पता है कि वो कैसे मुक्त होगा, इस संसार से कैसे वो आगे जाएगा, ये पता होता है क्या। तो बोले नहीं। इसीलिए ही आध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र इंसान को इंसानियत मार्ग से कैसे जिंदगी जीना है ये मार्गदर्शन करता है, और गुरु उसके चालक है इन पूरे शास्त्रों के। तो बोले बराबर। तो बोले तुम्हारा जवाब ऐसा है कि बड़ी नाव यानी गुरु है, साक्षात गुरु, सदगुरु है, और छोटी नाव है वो इंसान है, सामान्य भक्त है। और यदि सामान्य भक्त का हाथ अगर गुरु के हाथ में रहेगा तो गुरु तो 20-25 मिनट में मुक्त होंगे ही, इस संसार को जी के पूरा करेंगे, मगर जिसका हाथ हाथों में पकड़ा है उसका भी संसार वो सही तरीके से पूरा करेंगे। बोले हाँ अभी समझ में आया। तो गुरु बोले अभी समझ में थोड़ा ही आया, इसमें जो तुम्हारा प्रश्न था इसका जवाब बाकी है। बोले क्या? अरे अगर बीच का दौर काट दिया जाए तो बड़ी नाव तो किनारे जाने वाली है सही समय पे, क्योंकि वो स्वयं चलित है। तो बोले हाँ, यानी गुरु ने जो जीवन संसार में लिया है वो तो मुक्त होने ही वाले, वो मुक्त होके ही आए, ऐसे मनोहर संसार जी रहे, उनका संसार पूरा हो जाएगा। मगर तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो लोग अगर गुरु से परिचित नहीं होंगे, गुरु से गुरु के बंधन में नहीं रहेंगे, तो उनका संसार में पूरी तरह से पहुंचना मुश्किल है, और इसीलिए वो दौर है, और उस दौर का नाम है भक्ति। यदि भक्ति ही नहीं होती तो गुरु से कैसे आप हाथ में हाथ मिला सकते? गुरु शक्ति है, गुरु थोड़ी है आपके दोस्त है, या गुरु थोड़े ही ऐसे आपके कोई कर्जदार है कि जिनके पास जाओ आप आपके संसार का हिसाब ले लो। ऐसी कोई भी
चीज़ हम गुरु से कर नहीं सकते, क्योंकि गुरु शक्ति है। और इसीलिए शक्ति से एक ही बात कर सकते हैं, वो हमारा श्रद्धा और समर्पण का भाव। और श्रद्धा और समर्पण का भाव जिसमें होता है, उस माध्यम को, उस व्यवस्था को हम भक्ति द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए भक्ति यदि साधक करेगा, भक्ति यदि भक्त करेगा, तो ही संभावना है कि जीवन यात्रा उस व्यक्ति की समाधान से, सुख से, शांति से परिपूर्ण होगी। संसार ऐसे ही जीने की कोशिश करेंगे तो संसार में कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। घर मिलेगा मगर घर में शांति नहीं रहेगी। उद्योग मिलवाएंगे आप प्रयासों से, मगर उस उद्योग में समाधान नहीं रहेगा। कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आप भाग रहे हैं। आप कुछ चीज़ आपके लिए जीवन में करना चाहते हैं इस संसार में, वो कभी भी चीज़ सुख से, समाधान से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण नहीं होगी। क्योंकि भाई इस संसार का भी एक नियम है, संसार में जो जो चीज़ है उसका उपयोग करके जो जो आप बनाओगे वो हमेशा अपूर्ण होता है। देखो मैंने क्या एक बहुत बड़ी बात कही है आपको, संसार में जो ईंट पत्थर मिलते हैं, सीमेंट मिलेगा, संसार में क्या क्या तैयार होता है, पैसा संसार में तैयार होता है, यानी बाहर तैयार होता है। ईंट, ईंट का मतलब है पत्थर। ईंट कहाँ तैयार होती है, भूमि पे तैयार होती है, यानी बाहर होती है। घर का सीमेंट कहाँ तैयार होता है, बाहर होता है। फर्श कहाँ तैयार होता है, बाहर तैयार होता है। रिश्ते कहाँ तैयार होते हैं, बाहर तैयार होते हैं। बीवी कहाँ मिलती है, संसार में मिलती है। पति कहाँ मिलता है, संसार में मिलता है। पद कहाँ मिलता है, संसार में मिलता है। अरे क्या क्या संसार में नहीं मिलता, संसार में सब मिलता है, सिवाय शांति नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। बात ध्यान में आ रही है? पति पत्नी तैयार होंगे लेकिन शांति नहीं आएगी रिश्ते में। घर बनेगा मगर घर में आनंद नहीं खिलेगा। इसका कारण एक ही है कि आप संसार में कितने गिर चुके हैं। संसार में इतने गिरोगे तो अंदर से ये जो सब कुछ आपको प्राप्त होना चाहिए, आनंद, सुख, समाधान, शांति, प्रेम, एक दूसरे के बारे में अच्छे भाव, ये सब पैदा होने चाहिए। ये बाहर संसार से नहीं मिलते, ईंट पत्थरों से नहीं बनते हैं, पैसों से नहीं बनते हैं, रिश्तों से नहीं बनते हैं। ये सब आपके अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है। और वह बात अध्यात्म और गुरु के सिवाय कोई भी इंसान इस जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। एक काले पत्थर पे लिख दो, ये संभव नहीं है। आप दुकान में जाके किसी को बोल नहीं सकते कि 50 ग्राम शांति दे दो भाई। किसी को बोल नहीं सकते हैं कि 2.5 किलो आनंद दे दो। किसी को बोल नहीं सकते हैं कि ये ले लो 5 लाख रुपए और मुझे प्रेम दे दो। क्योंकि ये जो भी गुण मैंने बताए, ये गुण किसी वस्तु में नहीं रहते, ये गुण हर इंसान के अंदर है। और इन गुणों की तरफ अगर हमें पहुंचना है तो इसके लिए भक्ति के सिवाय और कोई मार्ग नहीं। आप बोलेंगे भक्ति के सिवाय यानी? समर्थ दासबोध करके जो ग्रंथ है हमारा, समर्थ रामदास स्वामी ने जो बनाया है, उस ग्रंथ में लिखा है कि 9 विधा भक्ति है, यानी 9 प्रकार है भक्ति के। अर्चन है, वंदन है, कीर्तन है, पाद सेवन है, आत्मनिवेदन है, फिर नामस्मरण है, सख्य है और श्रवण। ये जो मैंने भक्ति के प्रकार बताए, 9 प्रकार की भक्ति। इसका मतलब है क्या है कि अध्यात्म ये 9 प्रकारों में है, ऐसी कोई बात नहीं। अध्यात्म एक सब शास्त्रों का विराट शास्त्र है, इससे ही सब जीवन के शास्त्र उपलब्ध हुए। आपका फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कोई भी रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, कॉस्मिक, आजकल बोलते कॉस्मिक, कॉस्मिक करके एक अभी शास्त्र है, यानी क्या, ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड का अभ्यास, उसमें अध्ययन होता है। ये सभी शास्त्र आध्यात्म शास्त्र से ही उपलब्ध हुए। तो महाराज श्री ने बताया है, दासबोध में बताया है कि अगर भक्त को शांति की तरफ पहुंचना है, समाधान की तरफ पहुंचना है, आनंद की तरफ पहुंचना है, तो उस व्यक्ति को अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे। और उस हृदय के द्वार खोलने की ये सब चाबी है। श्रवण भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, पाद सेवन भक्ति, सख्य भक्ति, इन भक्ति के माध्यम से ही आप आपके अंदर जा सकते हो। क्योंकि हमने ही कहा है ना, यानी हम ही कहते हैं सब लोग, भगवान कहाँ है, यही है तो शांति ही भगवान है। भगवान को देखो, कभी भगवान का निरीक्षण करो, उसकी मूर्ति में शांति का भाव है, उसकी मूर्ति में सुख का भाव है। इन सभी गुणों से जो पूर्ण है, एक बात ध्यान में रखो, इन सभी गुणों से जो पूर्ण है वो पूर्णता आपके अंदर है। और उसके लिए हमें भक्ति का उपयोग करना होता है। और भक्ति करनी है तो किसके साक्षी में करें? भक्ति कोई ऐसी बात है कि सिनेमा का कलाकार आ गए उसके साक्षी में करो, गायन का कोई कलाकार है उसके साक्षी में भक्ति करो। भक्ति सिर्फ सदगुरु के ध्यान में और सदगुरु के माध्यम से ही हो सकती, वही परिपूर्ण भक्ति होती। और इसीलिए हम सब सद्भाग्य वाले व्यक्ति हैं, सद्भाग्य भक्त हैं कि हमारी माऊली हमारे साथ है और हम उनके साथ भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये इतना बड़ा भाग्य है कि जैसे माँ बाप के साथ उनकी संतान बड़ी होती है, वो अनाथ नहीं होते। एक बच्चा होता है अनाथ, जिसको माँ नहीं है बाप नहीं। वैसे हम अध्यात्म शास्त्र में कह सकते हैं कि हम अनाथ नहीं है। क्यों? हमारे माँ पिता, हमारा महापुरुष हमारे साथ है और उसके सानिध्य में हम अध्यात्म जी रहे, हम भक्ति कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की। और इसीलिए जीवन में हमें जो जो प्राप्त करना है वो भक्ति के अलावा नहीं हो सकता। शायद इसीलिए ही स्वामी जी हमको बहुत बार कहते हैं कि आप संत संग में जाओ, 10 मिनट भक्ति करो। 10 मिनट भक्ति नाम स्मरण भक्ति है। बहुत बार कहा जाता है कि हमको अलग अलग तरीके की सेवा करनी है। बहुत बार कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र का प्रसार करो। बहुत बार कहा जाता है कि धान्य माधुकरी करो। बहुत बार कहा जाता है कि पादुका दर्शन 16 है वो समाज में आप बढ़ाओ। क्यों बढ़ाना है? पादुका दर्शन क्यों करना है? कि स्वामी जी के पादुका सबको दिखानी है? ये गुरु का मकसद है। गुरु का मकसद कभी भी सांसारिक नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु एक परिपूर्ण शक्ति है, वो पूर्ण हुए हैं। उनमें उनको इस संसार में कोई अभिलाषा अभी रही नहीं है कि घर बनवाएंगे, मठ बनवाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये बनवाने की उनके मन में आकांक्षा नहीं है। उनकी आकांक्षा यही है कि इस संसार का हर इंसान शांति के मार्ग पे चले, इस संसार का हर इंसान सुखी बने, इस संसार का हर इंसान समाधान से अपना जीवन जिए। ये उनका परम लक्ष्य है। और शायद इस प्रवचन के शुरुआत में मैं ये विषय बताने वाला था कि संसार और परमार्थ दोनों अलग नहीं हैं। संसार और परमार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू है। परमार्थ के बिना संसार पूरा नहीं हो सकता और संसार के बिना परमार्थ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे एक इंसान है और इंसान की परछाई उसके साथ चलती है, वैसे परमार्थ की जो परछाई है उसी का नाम है संसार। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं हूं और मेरी जो माया है यही संसार है। अगर भगवान ही नहीं होता तो माया तैयार ही नहीं होती। जैसे वृक्ष बड़ा है तो वृक्ष को फल आएंगे, बाय प्रोडक्ट। थोड़े मॉडर्न भाषा में कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट है कि जैसे अगर परमार्थ है तो परमार्थ है तो संसार होगा ही, क्योंकि परमार्थ को प्रकट होने की व्यवस्था ही संसार है। मगर हमारे जैसे अज्ञानी, थोड़े बहुत नासमझ होने वाले, जिनमें धैर्य नहीं है, जो थोड़े डरे डरे से लोग हैं, उनको ऐसे लगता है ये जीवन में जन्म लिया ना भाई, अभी शादी तो करनी पड़ेगी, शादी नहीं करेंगे कैसे चलेगा, घर नहीं बनवाएंगे कैसे रहेंगे, नौकरी नहीं है, अरे 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 क्या किया।
ये सब जो संसार में जो चल रहा है इसको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनेगा अपने आप। हमें ढूंढना क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है? परमार्थ यानी परमात्मा। परमार्थ का मतलब ऐसा है, जीवन का परमार्थ जिसमें छिपा है उसी को ढूंढो, वही है परमार्थ। और वो परमार्थ यानी उस परमात्मा को अगर सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसका रूप बहुत विराट है। जैसे हम पूरे पेड़ को खा नहीं सकते, इसीलिए भगवान ने क्या किया, तू पेड़ को पूरे नहीं खा सकता, तेरी क्षमता नहीं, इसीलिए फल बनवाए। चल, इस पेड़ का जो भी सारांश है, इसकी जो गुणवत्ता इसके फलों में आई है। वैसे ही परमात्मा की गुणवत्ता का फल सदगुरु के पास है, सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के लिए है। आप सदगुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, उनके शरण में आओ। परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु के पास गए, उनके आदेश पे चले, उनकी भक्ति करें, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और परमात्मा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका अनुमान क्या है? सही बात है, अनुमान क्या है? तो आप परमात्मा के पास जाएंगे तो इसका अनुमान है आपके जीवन में शांति आएगी। अगर आप परमात्मा से मिल रहे तो समझो आप जीवन में समाधानी हो रहे। अगर आप परमात्मा के नजदीक है तो आप समझो कि आप जीवन के अंदर आपको सुख प्राप्त हो रहा है। तो आप समझो कि आप सुख, समाधान, शांति से, आनंद से, प्रेम से भरे हो, तो समझो कि मैं मेरे परमात्मा के अगल बगल में घूम रहा हूं। और अगर ये गुण आपके जीवन में नहीं है तो समझो कि मैं संसार में भटक रहा हूं। और संसार एक ऐसी चीज है, वो कितना भी करो, कितने भी घर बनाओ, कितने भी रिश्ते बनाओ, कितने भी कुछ भी करो, संसार कभी किसी का पूरा नहीं होता, क्योंकि संसार का गुण ही है। संसार एक अपूर्ण चीज है, जो पूर्ण हुआ है वो रुकेगा। आपने कभी देखा है आपका पेट भरा है, आप तृप्त हुए और आप कहेंगे कि मुझे और खाना दो? एक बार तृप्त हुआ आदमी दोबारा खाना खा सकता है? अभी अभी तृप्त है और आप बोलो नहीं नहीं अभी ये मीठा है, ये खा लो, ये अभी तीखा है, खा लो, कोई खाएगा? तृप्त हुआ व्यक्ति खा सकता है? नहीं खा सकता। वैसे ही बात है कि संसार तृप्त नहीं है, इसीलिए वो एक रिश्ते पर नहीं निर्भर होता है, उसको दूसरा रिश्ता चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, उस बच्चे को बच्चे चाहिए, फिर बच्चे की शौर्यत हो गई, अब उसके बच्चे को ऐश्वर्य देना है, अभी इतनी इज्जत प्राप्त कर ली, अभी और इज्जत प्राप्त करनी, क्योंकि संसार अपने आप में कभी तृप्त ही नहीं होता। एक खाने के बाद उसको और चाहिए, दूसरा खाने के बाद उसको और चाहिए, ये प्रवास शुरू ही होगा। आप जब 6 साल के थे और आज आप 60 साल के हो गए, 66 के हो जाएंगे, आपकी तृप्ति कभी होगी नहीं। तृप्ति एक अलग बहाना लेके आएगी और कहेगी क्या है, अभी 10 एकड़ में तो सब बनवा लिया है, अभी सोच रहा हूँ कि मैं मेरे बेटे के लिए एक बड़ी बिल्डिंग बनवा दूँ। क्यों? अभी करना चाहिए ना, देखो ना अभी सब तरक्की हो रही, आज नहीं तो वो सब करना पड़ेगा। ये संसार है। तो संसार ध्यान में रखो। रिश्ते जो बनाएंगे, सिंपल भाषा में कहूँगा, रिश्ते जो बनाएंगे काम नहीं आएंगे, घर बनाएंगे काम नहीं आएगा, पैसा कमाएगा काम नहीं, तो ये किस काम का है भाई जो काम में नहीं आता? फिर भी बोल रहे सुबह ऑफिस में जाना है, क्यों जाना है? जो काम में नहीं आने वाला आपको, आप जब गिरेंगे, आप मुसीबत में आएंगे, तब ये नहीं आएगा उपयोग में। मुसीबत का अर्थ ही है कि सब कुछ होने के बाद भी मेरी टांग ऊपर, उसको कहते मुसीबत। ये सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शौर्यत है, धैर्य है, सब कुछ है, बहुत सारे लोग चाहते हैं, फिर भी मेरी टांग गिर गई, मैं ऊपर मेरी टांग हो गई। ये मुसीबत जब आती है तब आपको ये संसार से कोई भी चीज़ बचाएगी नहीं। बचाने वाला रास्ता एक ही है, आप भक्ति करो 10 मिनट। आप 10 मिनट भक्ति करो, ओम नरेंद्र नाथाय नमः का जाप करो, गणिगण गणात बोते बोलो, श्री लीलामृत बोलो, यही सब सेवा करो। सेवा करो, वारी को आ जाओ, संत संग करो, नाम सप्ताह करो। यही श्रवण भक्ति है, सख्य भक्ति है, वंदन भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, ये सब इसी में आया है, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ये सदगुरु एक ऐसी गुरु चाबी है पूरे जीवन की, वो चाबी अपने पास रखो। वो इधर कमर को नहीं लगाने की, हृदय में लगाने की जगह है उसकी। गुरु को कमर को नहीं लटका सकते। कमर को क्या है, संसार की चीजें लटका सकते हैं हम,
क्योंकि बाद में संसार जीते जीते कमर ही टूटती है, इंसान के हृदय नहीं टूटता है। हृदय उसके मर्जी से शुरू होता है, उसके मर्जी से जाता है। इसलिए गुरु को हृदय में रखो। गुरु यदि हृदय में है आपके, तो जीवन में सब कुछ सेट। जिसके जीवन में गुरु नहीं, वो बेचारे जिएंगे, प्रयास करेंगे, बोलेंगे इधर जमीन खरीदी है, प्रयास कर रहे हैं, बहुत साल हो गए, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको रास्ता नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। अलमारी सामने है मगर चाबी नहीं है, चाबी भूल गया। और इसीलिए कि हर भक्त की याचना यही है, कि हर भक्त की याचना यही कि मुझे सुख चाहिए। भक्त की ही नहीं, हर इंसान की याचना ये है, मुझे सुख चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए। तो सुख, समाधान, शांति आपको भक्ति से ही मिलेगी। एक अभंग लेते हैं और उसके आगे का प्रवचन है वो हम सुनेंगे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमर पावे। 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 जगीचे हीनाति पतित, जगीचे दीन पद दलित। जगीचे हीन अति पतित, जगीचे दीन पद दलित। तया जाऊन उठवावे, जगाला प्रेमर पावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमर पावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमर पावे। जयाना कोणी ना जगती, सदा ते अंतरी रडती। जयाना कोणी ना जगती, सदा ते अंतरी रडती। तया जाऊन सुखवावे, जगाला प्रेमर पावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमर पावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमर पावे। कुणाना व्यर्थ शिणवावे, कुणाना व्यर्थ हिणवावे। कुणाना व्यर्थ शिणवावे, कुणाना
एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे असेही सार धर्माचे असेही सार सत्याचे असेही सार धर्माचे असेही सार सत्याचे परार्था प्राणही द्यावे जगाला प्रेम अर्पावे खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे खरा तो एकच ही धर्म, इसका मतलब है जीवन में एक ही धर्म है। हम कहते हैं मानवता ही धर्म है, मगर मानवता धर्म कहाँ से है अगर आपका भाव ही प्रकट नहीं हुआ, भाव ही शुद्ध नहीं हुआ, तो इस मानवता धर्म को अनेक प्रकार के कलंक लगते हैं। और इसीलिए भक्ति एक ऐसा भाव है कि जो भी आपके भावों में अभाव है, अभाव का मतलब है ये काम क्रोध मद मोह माया मत्सर लोभ से जो भी आता है ये अभाव है, और एक ही भाव है और वो सत्य है, और उस सत्य भाव का नाम है सिर्फ प्रेम। ये प्रेम भाव है ना, इस प्रेम भाव तक पहुंचने के लिए भक्ति एक रास्ता है। भक्ति जब जब हम भक्ति करेंगे तो थोड़ा 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 हमारे अंदर जो अलग तरीके के जो अभाव है उनको शुद्ध करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि सब अभाव गिर जाते हैं और एक ही भाव जिंदा होता है, उसका नाम है प्रेम। और ये प्रेम भाव जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, ऐसे समझो। क्योंकि भक्ति क्या है, एक औषध है। जैसे कोई आदमी बीमार है तो बीमारी को ठीक होने के लिए हम औषध लेते हैं। बीमारी को ठीक होने के लिए क्या लेते हैं हम औषध लेते हैं। और इस औषधि को रोज लेना ठीक है क्या? कोई आदमी रोज औषध लेता है, इसका मतलब ठीक है क्या? ऐसे कोई बोलता है देखो मैं रोज है ना बीपी की गोली लेता हूँ, डायबिटिक्स की गोली लेता हूँ, इसकी गोली लेता हूँ, ये बात ठीक है? औषध जहाँ तक रोग है वहाँ तक ठीक है, मगर एक दिन औषध छूटना चाहिए, एक दिन औषध छूटना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं उपलब्ध होगा। वैसे भक्ति को इतना पाना है, इतना पाना है, इतना पाना है कि एक दिन हम सब लोग गुरुमय हो जाएंगे, गुरु के प्यार में आएंगे। और इसीलिए ये अलग अलग प्रकार की भक्ति बताई है। ये सब अभाव गिरने के लिए हमारे अंदर जो है सत्य भक्ति करो, आत्मनिवेदन भक्ति करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, क्योंकि श्रवण कानों से होता है, कीर्तन मुख से होता है, मुख शुद्धि होनी चाहिए, इधर कान शुद्ध होने चाहिए, इधर हृदय शुद्ध होने चाहिए आत्मनिवेदन में। और जो ये सब बातें भक्ति के अलग अलग प्रकार जो बताए हैं, इसीलिए ही बताए हैं कि हमारा किसी ना किसी दिन भक्ति करके भाव शुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए भक्ति और भाव में एक रिश्ता है, और वो रिश्ता श्रद्धा से निभाया जाता है। आप कितने श्रद्धा से भक्ति करते हो? मैं ओम नरेंद्र नाथाय नमः रोज बोलता हूँ, मैं गणिगण गणातोपते रोज करता हूँ, मैं फलानी फलानी सेवा रोज करता हूँ, मैं श्री लीलामृत का अध्ययन रोज करता हूँ, लेकिन कितने श्रद्धा से करते हैं ये भी होना जरूरी है। बहुत बार ऐसे होते कि हमारे ऊपर सेवा दी जाती है, शुरुआत में तो बहुत 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 अच्छी करते, बाद में बोलते ये रोज का है। वैसे होते रोज जाप करते, रोज जाप करते, रोज जाप करते, फिर धीरे धीरे होता है अभी क्या है जाप,
जाप यानी जप, जो जप करते हैं, गणी गण गणत बत। फिर हमारा मन केंद्रित नहीं होता है, यहाँ के विचार आते वहाँ के विचार आते। इसका मतलब है ये विचार ही क्यों आते हैं? क्योंकि मेरी श्रद्धा कम हुई, इसीलिए विचार आ रहा है। किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए तो उस व्यक्ति से हम एक निष्ठ रहते हैं, उस व्यक्ति के बगैर हमें को विचार ही नहीं आता। क्यों? उसके ऊपर बहुत प्यार होता है, बहुत श्रद्धा होती है। लेकिन जब उस व्यक्ति के ऊपर का जो प्यार है वो कम हो जाता है, फिर इधर उधर के बीच विचार आने लगते हैं। हाँ ठीक है, अभी वो भी ठीक है, अभी ये भी ठीक है, अभी सब ठीक है। जब सब ठीक लगने लगेगा तो समझो जिसके ऊपर प्यार गया वो खत्म। और जब जो है वही ठीक लगेगा तो समझो कि आप सही रास्ते पे। तो गुरु हमारे सब गुरुओं से, सभी भगवानों से, सभी कर्मों से, सभी पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ है, उससे गुरु का महत्व कम नहीं होना चाहिए हृदय से। तो समझो कि श्रद्धा पक्की है। हाँ थोड़ा थोड़ा लगने लगा, अभी वास्तुशास्त्र आया, अभी यज्ञ आया, अभी वो आया, अभी वो महाराज आए, बहाने बहुत आएंगे। आपको एक ही रास्ता पकड़ के चलना पड़ेगा। यदि आप हर बार रास्ता बदलते जाएंगे तो आप आपके सुख समाधान शांति के जो अंतिम ध्येय है वहाँ तक कभी पहुँचेंगे नहीं। और इसीलिए एक आपको कहानी बताता हूँ। वो कहानी में सख्य भक्ति का बहुत अच्छा लक्षण है। एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में घूम रहे थे, और जंगल में घूमते घूमते बहुत थक गए। तो भगवान कृष्ण का ध्यान गया एक पेड़ के ऊपर, जो फल था उसके ऊपर। भगवान कृष्ण ने उस फल को तोड़ा, बहुत थके थे वो, और उस फल के 6-7 टुकड़े किए, छोटे छोटे छोटे। और एक ही फल था और ये दोनों थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा को कहा कि चलो अभी बहुत भूख लगी है, इसको हम खा लेते, थोड़ी शांति मिलेगी। सुदामा ने कहा जैसी मर्जी भगवान आपकी। और भगवान कृष्ण ने टुकड़े के 6 और उसमें से एक टुकड़ा उठाया और बोला, सुदामा को बोला चलो ये ले लो, पहले तुम खाओ। सुदामा ने लिया, हाथ में खा लिया। जैसे सुदामा ने खा लिया उस फल को, सुदामा ने कहा बहुत अच्छा फल है, मुझे लगता है थोड़ा और मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है ये दूसरा टुकड़ा ले लो। तो दूसरा टुकड़ा खाया। सुदामा बोले भगवान मैं क्या बताऊं, ये बहुत इसमें रस भरा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और दे दो ना। इसीलिए तीसरा टुकड़ा खाया, फिर चौथा खाया, अभी 5वां खाया, एक ही बचा था। भगवान कृष्ण बोले अरे बस बस क्या कर रहे है तू, एक फल था, एक फल में से मैंने तुझे कितने टुकड़े दे दिए? 5 टुकड़े दे दिए। थोड़े समान समान तो लेने चाहिए था, 6 तो 3 तू खा, 3 मैं खाऊंगा, क्योंकि तू मेरा सखा है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे मित्र है, तो थोड़ा बांट बांट के खाते हैं। संसार में हमारे मित्र बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फायदा है तो बांट बांट के खाते हैं, दुख है तो बोलते भाई अकेला खाओ। नहीं, कोई तकलीफ है तो बोलते हैं अभी मित्र नहीं, अभी क्या है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अभी मुझे बहुत काम है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बताया है आपका हृदय ठीक नहीं, तो आप थोड़ा क्या करो, ज़्यादा भागम दौड़ी मत करो। ऐसे हमारे मित्र होते। ये आध्यात्म में जो मित्र है ना उसको सख्य भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ये सख्य भक्त। तो भगवान कृष्ण ने एक फल के 5 टुकड़े सुदामा को दे दिए, एक ही टुकड़ा बचा था। और अभी कृष्ण बोले रुको, ये मुझे खाने दो, मुझे भी भूख लगी। तो सुदामा बोले ठीक है खा लो प्रभु, खा लो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा इसीलिए मैं खा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने बचा हुआ एक टुकड़ा मुंह में लिया, खा लिया, और जैसे ही खाया वैसे उन्होंने थूक दिया उस टुकड़े को। क्या किया? ऐसे मुंह में डाला और थोड़ा टेस्ट करके थूक दिया और बोले छी क्या ये फल है। सुदामा बोले क्या हुआ? अरे ये क्या फल है, ये इतना कड़वा फल है और तुझे कड़वा नहीं लगा? ये कड़वा फल तुझे कड़वा नहीं लगा? तो सुदामा बोले भगवान क्या है,
एक तो वो फल आपके हाथों से मिला था, तो आपके हाथों से जो भी मिलता है मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। और दूसरी बात है, मैं आपका सख्य भक्त हूं। कौन हूं? सख्य भक्त हूं। तो सख्य का मतलब ही है हर पल, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ अच्छाई में नहीं। तो ये फल कड़वा था, ये मुझे मालूम था, और वो आपको कड़वा नहीं देना था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ये मुझे दे दो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं सख्य भक्ति। और ये सख्य भक्ति भक्त को निभानी चाहिए, बल्कि ये उलट होता है। बहुत सारे समय भक्तों के दुर्गुण गुरु अपने पास लेते, चलो ठीक है तुम्हारे हाथ से गलती हुई, ठीक है चलो चलो आगे चलो, तुम्हारे हाथों से गलती, हम तो गलतियां कर ही रहे, हम तो कड़वे फल दे ही रहे, हम तो कड़वे खेल खेल ही रहे। और गुरु क्या है, क्योंकि गुरु एक परिपूर्ण है ना, तो गुरु क्या करते हैं, आपके साथ सख्य भक्त का यानी सख्य सदगुरु का वो जो नाता है आपने मनवाया है ना, वो हमेशा पेट में लेते हैं, बोलते नहीं नहीं ठीक है, आज गलती हुई कल सुधारेगा, आज गलती हुई कल सुधारेगा। ये ऐसा हो के अच्छा नहीं है, ये उलट होना चाहिए कि हमें सख्य भक्ति हमारे गुरु के साथ निभानी है। जो जो गलत है, जो जो चीज खराब है, वो पहले मैं करूंगा, गुरु को अच्छा जाना चाहिए। यही तो उदाहरण है शबरी का। मां शबरी जो थी, इतने साल तक उस प्रभु राम का राह देख रही थी, और उस राह में उसकी तड़प इतनी थी कि मेरे प्रभु के जब चरण इस मेरे झोपड़ी में लगेंगे, तब उनको मैं जो बेर दे दूंगी, क्योंकि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा प्यार इस बेर से मैं जरूर दे सकती हूँ। वो बेर, एक भी बेर उस प्रभु को कड़वा नहीं लगना चाहिए, खट्टा नहीं लगना चाहिए, मिठाई लगना चाहिए। इसलिए हर बेर को उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा काटा था और देखा था, ये अच्छा है ना, क्योंकि मेरे प्रभु खाएंगे, ये अच्छा है ना मेरे प्रभु खाएंगे, ये अच्छा है ना मेरे प्रभु कहेंगे। दुनिया में लोग कहेंगे कि क्या पागल लोग हैं, ऐसा थोड़ी होता है, इतना है बेचारी गुरु के लिए इतना, क्योंकि दुनिया दिमाग पे चलती है और हृदय पे रुक जाती है। भक्ति हृदय से शुरू होती है और दिमाग अच्छा हो जाता है। तो दिमाग से चलने वाले सब चीजें संसार में चलेगी, और दिमाग एक न एक दिन रुकेगा, क्योंकि हृदय रुकेगा तो दिमाग को रुकना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म में हृदय से शुरुआत करनी होती है, दिमाग से नहीं। दिमाग से गुरु के पास जाएंगे तो गुरु दिखेंगे, ये गुरु ऐसे गुरु, इतना समय उतना समय, ये सब बहाने निकालते रहेंगे। और इसीलिए मेरे सब गुरु बंधु यहाँ पे बैठे, गुरु भगिनी बैठे, मैं आप सबको यही विनती करूंगा कि हमें गुरु के साथ सख्य भक्ति को निभाना है। ये अवसर बार बार नहीं आने वाला, क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रेमिका भी होनी होती है और प्रेमी भी होना होता है, तभी प्रेम होगा। कल प्रेमिका होगी, प्रेमी नहीं रहेगा। समझ में आया? प्रेमिका होगी मगर प्रेमी नहीं होगा तो प्रेम किससे करेंगे? इसीलिए तो आध्यात्म शास्त्र में जो सदेह सदगुरु है, कौन है? सदेह। सदेह का मतलब जो देहधारी है, जो अभी आपके साथ उनके देह से के साथ है, ऐसे सदगुरु है और ऐसे हम सब भक्त हैं। तो मौका मत छोड़ो, अभी ही वो समय है प्यार करने का, श्रद्धा करने का, भक्ति करने का। इसको निभाओ, इसको पूरी तरह से निभाना चाहिए, क्योंकि कल समय निकल जाएगा, कल सूरज ढल जाएगा, ये समय जाएगा, ये गीत ना रहेंगे, ये स्वर ना रहेंगे, और ऐसे लगेगा कि तब सब रहेगा, आप रहेंगे, व्यवस्था रहेगी, मगर इन सभी व्यवस्था में ये गीत का स्वर ही नहीं लगेगा जो आज लग रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे प्रेम है। और सदगुरु प्रेम क्यों है? क्योंकि सदगुरु सिर्फ प्रेम नहीं है, प्रेम का सागर है। दुनिया में भटके हुए अनाथ, गोर, गरीब, जड़ मूड जो भी है, जो गरजू है, जो गरीब है, दुख से पीड़ित है, उन सबको अपने प्यार में समाहित कर लेता है और कहता है कि तू डर मत, तेरे साथ मैं हूं और तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू इस भगवान का पुत्र है। ऐसी गुरु की महिमा है। मगर बार बार मैं आके वहीं पे रुक रहा हूं कि गुरु की महिमा है, पता है, भक्त भी है, भगवान भी है, मगर उनको पूरा कौन करेगा?
भक्त और भगवान को पूरा कौन करेगा? सिर्फ भक्त और भगवान नहीं, पूरे एक में एक दूसरे को है। भक्त का मतलब है जो विभक्त नहीं है, जो मुझसे विभक्त नहीं है। तो भक्त उसी को कहते हैं कि जो विभक्त नहीं है, और ये विभक्त न होने के कारण भक्ति दुआ है, माध्यम है। एक भगवान, एक परमात्मा, एक आत्मा। हम आत्मा, वो परमात्मा। हम भक्त, वो भगवान, वो गुरु। और इन दोनों को जोड़ने का रास्ता है भक्ति। तो संबंध जो है हमारे, रिश्ता है, वो मजबूत करने की जरूरत है। जाते जाते मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। कहानी ऐसी है कि हमने कर्म से शुरुआत की थी जब प्रवचन की शुरुआत हुई थी। और कर्म अच्छा होने के लिए भक्ति करना आवश्यक है, ये मेरा विषय है। तो कर्म के बारे में कहानी ऐसी है कि एक किसान ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, समझो करीब दोपहर के 11-12 बजे होंगे, ऐसा समय था। और उसने देखा कि एक पेड़ को फल आया है। पेड़ को फल देख के उसके मन में इच्छा है कि इसको मैं क्या करूं, तोड़ लूं या खा लूं। तो उसके आंखों ने देखा पेड़ के ऊपर फल है। क्या हुआ? आंखों ने देखा पेड़ के ऊपर फल है। तो आंखों से तो कोई फल नहीं ना तोड़ सकते, हम देख सकते हैं। तो उसके पैर बोलने लगे कि अभी चलो भाई, पेड़ की तरफ जाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए आंखों ने देखा, फिर पैर है वो आगे चलने पड़े, पेड़ के नज़दीक है। अभी आके बेचारा रुक गया, और रुक के उसने कोशिश की, अभी पैर से तो चला हूँ लेकिन पैर से थोड़ी फल मिलेगा, तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, हाथ का इस्तेमाल करके उस फल को तोड़ा। कर्म की कहानी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट में बता रहा हूँ, आपको समझ में आए इसीलिए। तो हाथ से फल को तोड़ा। हाथ से फल तोड़ने के बाद उसको फल खाना था ना, तो हाथ में फल रख के कोई खा सकता है? हाथ में फल रख के कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। इसीलिए उसने उस फल को लिया और मुंह में डाला। मुंह में जैसे डाला तो उसको रस उत्पन्न हुए मुंह में, उसको बहुत टेस्ट आने लगी। तो अभी वो फल थोड़ी उधर मुंह में रुकने वाला है, उस मुंह ने उसको चबा चबा के वो पेट में गए। और जैसे फल पेट में जा रहा था और वो अनुभव कर रहा था, हाँ बहुत अच्छा है, तब तक उस बगायत का जो मालिक था, उस खेत का जो मालिक था, वो आया। उसके हाथ में एक लाठी थी और जोर से 4 लाठियां उसने उसके पीठ में खींची, धाप धाप करके। जैसे पीठ पे इसके काठी पड़ी तो ये कह रहा था ना मन में, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो 4 काटियां एक के बाद एक गिरने के बाद उसके आंख में एकदम जोर से आंसू आया, आंसू गिर गए। और वो रोने लगा कि कितने जोर से किसी ने मारा है, और मैंने ऐसा भाई क्या पाप किया है कि मैंने सिर्फ एक फल खाया, फल खाने की इच्छा हुई। अध्यात्म में वही आदमी आता है जो दुखी पीड़ित होता है। आप सही लोगों के साथ जो मौज में है उनको कहो अध्यात्म में आओ, गुरु के पास आओ, वो बोलेंगे हम ही हमारे जीवन के गुरु है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। तो जब ये ऐसी 4 लाठियां पड़ेंगी तब बराबर इंसान सोचने की शुरुआत करता है कि क्या नहीं, अभी कुछ गलतियां हो रही, समझ में नहीं आ रही। तो वैसे लाठी गिर गई पीठ पे, तो ये आया गुरु के पास और आके रोने लगा। गुरु महाराज तपस्या में बैठे थे और गुरु से कहने लगा कि गुरु महाराज ये क्या है संसार, एक फल की अपेक्षा रखी थी, छोटे से फल की, मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं पूरा तो उसका वाड़ी तो नहीं लेके जाने वाले थे। वाड़ी का मतलब है जो बाग रहती है, बगीचा रहता है, उसमें बहुत सारे पेड़ लगते हैं, उसको वाड़ी भी कहते हैं। तो पूरी वाड़ी तो नहीं लेके जाने वाला था, एक फल ही खाया था। और उस मालिक ने मेरे पीठ पे इतने जोर से 4 लाठियां मारी। अभी ठीक है फल मैंने खाया, लेकिन इस पीठ का क्या उसमें दोष था कि इस पीठ के ऊपर मुझे लाठी झेलनी पड़ी? तो गुरु महाराज थोड़े शांत बैठे और हंसने लगे, बोले भाई साहब फल किसने खाया? बोले हमने खाया। तो पीठ किसकी है? नहीं है हमारी, लेकिन उस पीठ का क्या दोष है महाराज? मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और इतना सब कुछ करके मुझे पता है समाज कैसे चलता है, और खाया मैंने और पीठ को क्यों मारा? तो बोले मुझे पूरी क्रिया बताओ कैसी हुई। तो बोले देखो महाराज श्री,
मैं इस रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जाते जाते मैंने फल देखा। बोले क्या देखा आपने? तो फल देखा। बोले किसने देखा? मैंने, यानी मेरे आँख ने देखा। ठीक है, अच्छी बात है, आपके आँख ने फल देखा, आगे क्या हुआ? तो मुझे लगा आँख ने देखने से कुछ होगा नहीं, इसलिए आगे जाना ही चाहिए, इसलिए मैंने पैरों का इस्तेमाल किया और पैर आगे गए। अभी पैर जाएंगे ठीक है, लेकिन फल तोड़ेंगे कैसे, इसलिए मैंने हाथ का उपयोग किया। यानी गुरुजी इतने ही बोले, स्वामी इतने ही बोले, यानी तुम हर वक्त कर्म कर रहे थे। तुम्हारा आँख देखने का कर्म कर रहा था, पैर चलने का कर्म कर रहा था, हाथ जो था वो खींचने का कर्म करना था, फिर तुमने वो मुंह में रखा, वो खाने का कर्म हो रहा था, हर पल कर्म हो रहा था। तो बोले हाँ, हर पल कर्म हो रहा था, ये मालूम है। तो बोलो आगे क्या हुआ? तो कुछ नहीं, हाथों ने तोड़ा, मुंह में लिया, मुंह ने चबाया, फिर खा रहा था, पेट में जा रहा था, तब तक लाठी आई। तो बोले बराबर है ना, ये कार्यकारिणी का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत है। बोले कैसे? अरे भाई, जो तू कर्म जैसे करेगा वैसे ही भुगतना पड़ेगा। बोले फल किसने देखा? आँख ने। तो लाठी जब पीठ पर पड़ी तो आंसू किसको आए? बोले आँख को। तो हुआ ना कर्म पूर्ण, कर्म का हिसाब पूरा हुआ। ये मजेदार लगा आप सबको, लेकिन ये उतना ही गंभीर है जीवन में कि कर्म जो भी हम करेंगे सुबह से रात सोने तक, उस हर कर्म का हिसाब हमको आज नहीं तो कल देना है। फिर वो कर्म का, फिर अध्यात्म में और बड़ा शास्त्र है, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचय, उसमें जाना नहीं। आप इतना ही ध्यान में रखो कि जो मैं कर्म करूँगा, मैं किसी को गुस्से से देखूंगा, किसी के प्रति जलस हो जाऊंगा, किसी की निंदा करूंगा, किसी का बुरा होना चाहिए, ऐसे मन में हमारे विचार आएंगे, तो चिंता मत करो। वो जिस मन से आया है ना, उसी मन को उस गुस्से की आज ना कल पीड़ा होगी और उसी तभी हिसाब किताब पूरा होगा। और इसीलिए आप सब सज्जन हो, आप सब इतने होशियार लोग हो, इतने अच्छे लोग हो कि जो गुरु के सेवा में हमेशा होते हैं, उनको मुझे इतना ही याद करने की अनुमति दे दी है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इस जीवन में। अध्यात्म में आने वाले लोगों को कर्म ये वो इस पे ध्यान मत दे दो, आप सिर्फ भक्ति अच्छी करो। यदि भक्ति अच्छी करेंगे तो मन साफ होगा, मन साफ होगा तो भाव शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो आचरण शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा तो अनुभव अच्छा आएगा, सुख का आएगा, शांति का आएगा, समाधान का आएगा, आनंद का आएगा, प्रेम का आएगा, आप गुरु में हो जाएंगे। इसलिए भक्ति हमें भगवान ने दी हुई एक तरकीब है इस ज़िंदगी से बचने के लिए, इस ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। इस तरकीब का हम ज़रूर उपयोग करेंगे, और ये तरकीब हमें गुरु के अलावा कोई और सिखाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, और उपलब्ध भी करवा के नहीं दे देगा। आज जो भी सेवा मैंने की है वो स्वामी जी के चरणों पे समर्पित करता हूँ, आप सबको श्री गुरुदेव कहता हूँ। और यहीं पे मैं अभी मेरा जो भी विचारधारा थी या प्रवचन था, इसको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया